स्वागत है आपका एक और धमाकेदार एपिसोड में। आईटी इंडस्ट्री में मुझे काम करते हुए 5+ इयर्स हो गए हैं एंड इस दौरान मैंने 500 से अधिक रिज्यूमे रिव्यू किए हैं। हाल फिलहाल के हुए एक सर्वे के मुताबिक 70% से अधिक रिज्यूमे फेल टू क्रैक द एटीएस सॉफ्टवेयर और वो किसी रिक्रूटर तक, किसी ह्यूमन तक पहुंच भी नहीं पाते हैं और इस वजह से लोगों को इंटरव्यू देने का भी मौका नहीं मिल पाता है। पहला स्टेप टू गेट योर ड्रीम इंटर्नशिप और जॉब इज टू मेक अ सॉलिड रिज्यूमे। टेंशन मत लो, आपका रिज्यूमे रिजेक्ट नहीं होने देंगे। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो योर मजेदार रिज्यूमे विल बी रेडी। और हाँ, स्टार्ट मेकिंग योर रिज्यूमे आज ही, चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, फ्रेशर हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो। The process of making resume is not a single day process. It started today. आपको पता है मेरा जो पहला एडिटर था, he was in 10th और 11th class and he used to earn 35 to 40,000 per month from me. And उसे मैंने सिर्फ उसके बढ़िया रिज्यूमे प्लस पोर्टफोलियो देख कर ही हायर किया था। मैंने उसे कोई सैम्पल प्रोजेक्ट भी नहीं दिया था काम करने के लिए। इतना प्यारा उसका पोर्टफोलियो था कि आई वाज लाइक यू आर वेलकम इन द टीम। एंड में आपके करियर ग्रोथ के लिए कुछ सीक्रेट टिप्स एंड टिक्स भी मैं शेयर करूंगी, तो ध्यान से पेन पेपर लेकर आपको सब कुछ नोट करना है। ओके, तो एक जॉब रेडी रिज्यूमे बनाने के लिए हमें 3 पॉइंट्स काफी अधिक ध्यान रखने हैं। नंबर 1 बेस्ट टेम्पलेट, नंबर 2 ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट एंड नंबर 3 योर एटीएस स्कोर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि ये एटीएस स्कोर या फिर एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे आखिर होता क्या है। तो एटीएस इज शॉर्ट फॉर एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। अब बड़ी बड़ी कंपनीज में एक पोजीशन के लिए, एक ओपनिंग के लिए अधिक से अधिक लोग अप्लाई करते हैं। कई बार आप देखोगी एक ओपनिंग के लिए 5,000 से 10,000 लोग अप्लाई करते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है एक एचआर के लिए, रिक्रूटर के लिए, कि वो मैनुअली बैठकर 5,000 10,000 पीडीएफ्स को पढ़े और फिर इंटरव्यू के लिए बुलाए। तो इसी जगह हमारा एटीएस, दिस सॉफ्टवेयर कम्स इनटू द पिक्चर। अब जो जॉब है आपकी, जो ओपनिंग है, उसमें जो कीवर्ड्स हैं, उदाहरण के लिए मान लीजिए पाइथन डेवलपर के लिए हायरिंग चल रही है, तो जो कीवर्ड्स हैं पाइथन, थ्रेडिंग या फिर डिक्शनरी, जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उस जॉब के लिए, वो कीवर्ड्स को इस सॉफ्टवेयर के अंदर डाल दिया जाता है। अगर आपके रिज्यूमे में भी ये कीवर्ड्स पाए जाते हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप इस जॉब रोल के लिए वैलिड पर्सन हो, आपको भी ये चीजें आती हैं जो कि इस जॉब में रिक्वायर्ड है। उस केस में आपका एटीएस स्कोर हाई आता है एंड आपको इंटरव्यू देने का मौका मिल जाता है। अगर आपका स्कोर लो आया है, इसका अर्थ ये होता है कि उस जॉब के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड है वो कहीं ना कहीं आपके रिज्यूमे में एडिड नहीं है और इसलिए फिर वहीं पर बिना किसी ह्यूमन के पास आपका रिज्यूमे गए वो रिजेक्ट हो रहा होता है। बट हम ऐसी कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, हम अच्छे से चीज़ों को समझेंगे और अपना रिज्यूमे बनाएंगे। प्रैक्टिकल करने से पहले मैं आपको थोड़ा थ्योरी समझाना चाहूँगी ताकि आपके माइंड में कोई भी गलत फहमी ना रह जाए रिज्यूमे को लेकर, ठीक है, और हमारा एक बढ़िया माहौल भी बन जाएगा। सो रिज्यूमे की बात करें तो सर्वप्रथम देखिए यहाँ पर ये कंपोनेंट्स हमारे रिज्यूमे में होने चाहिए। ये 6 कंपोनेंट्स हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेम, कॉन्टैक्ट, प्रोफाइल सेक्शन, वर्क एक्सपीरियंस, एडुकेशन एंड अचीवमेंट। एंड हमें थोड़ा स्पेसिफिक रहना है अपने रिज्यूमे के अंदर। अब ऐसी अगर कोई लाइन, जैसे आप प्रोजेक्ट अभी पाइथन के अंदर बना रहे हैं बढ़िया बढ़िया, ठीक है, तो डेवलप्ड पाइथन प्रोजेक्ट, और सिंपल से ऐसा 2-4 लाइन लिखने के बजाय आप क्या कर रहे होंगे, यहाँ बढ़िया से चीज़ों को लिखेंगे। नंबर्स हम ऐड करते हैं तो बहुत अधिक मजा आ जाता है, और ये नंबर्स हम तभी ऐड कर पाएंगे जब वास्तव में हमारे पास थोड़ा रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस होगा। तब तक के लिए जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ किस तरीके से हमें अपने अचीवमेंट्स को दर्शाना है, ये आप ध्यान दो, ठीक है। इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग डेवलप्ड अ गेम, आप कुछ ऐसा बोल सकते हो, डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड अ वेब बेस्ड गेम, डिटेल दिया हमने, विच स्टार्टेड विद अ फ्यू यूजर्स एंड ऑर्गेनिकली ग्रू टू मोर देन 5,000 यूजर्स विद अ वीक ऑफ इट्स लॉन्च। तो हमने यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट भी बता दिया और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ दुनिया पे, सोसाइटी पर, समाज में, वो भी हमने लगे हाथ बता दिया। अगर हम ये स्वयं के लिए चीज़ें बना रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो यहाँ पर वो नंबर्स वगैरह नहीं आ पाएंगे, आई नो, बट अच्छे से हमें लिखना आना चाहिए, ठीक है। आप चैट जीपीटी की भी मदद ले सकते हो। अब यहाँ पर भी इन्होंने सिंपल तरीके से बताया जो कि गलत है, इसको अपना इम्पैक्ट के साथ बता दिया जो कि बिल्कुल सही है। आप इन सब चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप किसी प्रोग्राम में सेलेक्ट होते हो, शॉर्टलिस्ट होते हो, जीतते हो, जैसे अगर मैं अपने रिज्यूमे में सिर्फ लिखती विनर ऑफ स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। अब स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हमारे भारत का सबसे चर्चित, सबसे फेमस, प्रसिद्ध गवर्नमेंट का हैकाथॉन है, परंतु हो सकता है जो रिक्रूटर हो, एचआर, उन लोगों को कहाँ कुछ नॉलेज होता है ये समझ के हमें रिज्यूमे बनाना है, ठीक है। हो सकता है उन्हें ना पता हो, तो हमें वहाँ पे थोड़ा लिख देना है कि जैसे गॉड सेलेक्टेड एज वन ऑफ दी, वो आई थिंक 5-10 हज़ार स्टूडेंट्स के बीच होता है, आउट ऑफ दीज मेनी स्टूडेंट नेशन वाइड फॉर दिस थिंग, और क्या क्या चीज़ें उसमें रिक्वायर्ड थी।
एंड आई वाज सेलेक्टेड इन दैट प्रोग्राम बेस्ड ऑन माय लीडरशिप स्किल्स एंड XYZ, राइट। और वहाँ पे हम लिख भी सकते हैं दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट हैकाथॉन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इटसेल्फ। तो इस तरीके से हमें अपना क्रेडिबिलिटी सेट करना है, स्पेसिफिक रहना है, हमें हवा में बातें नहीं करनी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, एक्शन वर्ड्स हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो। स्क्रीनशॉट इसका ले लो, क्या चीज़ें हैं जो कि हमें रिज्यूमे में बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। अब सीधे चलते हैं लैपटॉप के अंदर, हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे कि एग्जैक्टली चीज़ें कैसे हो रही हैं। आपके लिए प्रॉपर मैंने रिज्यूमे कैसे बनाना है वो गाइड भी बताया है, पर उससे पहले हम लोग एग्जैक्ट करके देखते हैं प्रैक्टिकल की कैसे चीज़ें हैं। तो दिस इज़ द वेबसाइट, योर सक्सेस स्टोरी बिगिंस विद अ रिज्यूमे। बिल्कुल सही बात है यार, ये लोग काफ़ी प्यारा रिज्यूमे बना रहे होते हैं। आप यहाँ पर रिज्यूमे से रिलेटेड जो भी समस्या है, आपका यहाँ समाधान मिलेगा। चाहे कवर लेटर बनाना हो, रिज्यूमे चेकर हो, पर्सनल वेबसाइट हो, सब एकदम चुटकियों में हो रहा होता है। तो सबसे पहले हम लोग लॉगिन पर जाएंगे या फिर क्रिएट माई रिज्यूमे पे क्लिक करते हैं। अब क्रिएट माई रिज्यूमे पर हम अगर क्लिक करते हैं, हमें करना होगा साइन अप। तो गूगल की मदद से हम लोग करेंगे साइन अप एंड देन देखेंगे क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। सो साइन अप मैं यहाँ पर कर रही हूँ। सिंपल अपना जीमेल जो अकाउंट है उसका डिटेल देना है, वेरी क्विक एंड ईजी, एंड कंटिन्यू। इसके बाद हमारे पास रिज्यूमे बनाने के 2 से 4 तरीके आएंगे, ठीक है। एक तो है कि अगर हमारे पास लिंक्डइन प्रोफाइल है तो ये लिंक्डइन प्रोफाइल को ही रिज्यूमे में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अदरवाइज हम अपलोड अ रिज्यूमे इंस्टेड पर जा सकते हैं या फिर क्रिएट अ न्यू रिज्यूमे विद AI। तो अभी इन तीनों ऑप्शंस में से हम लोग क्या करेंगे, तीसरा वाला चूज कर लेते हैं। अब अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल भी यहाँ पर अगर पेस्ट करोगे तो आपको कुछ करना ही नहीं है, ये लोग खुद उसका रिज्यूमे बना देंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे। परंतु मुझे पता है अभी आपने लिंक्डइन प्रोफाइल भी सुंदर तरीके से नहीं बनाया है। आप लोग जब अपना शेयर करते हो ना प्रोजेक्ट्स और वो सब पाइथन का, तो कुछ लोगों का मैं देखती हूँ काफ़ी कमियां हैं। हम लोग लिंक्डइन, आपको चाहिए कि एक लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का वीडियो मुझे कमेंट में फटफट से बताओ। आई थिंक ये लॉन्ग पेंडिंग वीडियो है, मेरे टू डू में है कि आप लोग का प्रोफाइल थोड़ा सही बनवाना है। उसी से हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती है। हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल एक तरीके से अट्रैक्ट करता है, इट्स अ मैग्नेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो हमें उसका ध्यान देना है, ठीक है। अब ठीक है, इसको भी क्रॉस कर देते हैं। ये सब सर्विसेज यहाँ पर मिलेंगी, यहाँ पे शेयर किया जा रहा है, बट अभी हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, क्रॉस। सो लेट्स क्रिएट योर बेस्ट रिज्यूमे येट यूजिंग AI। तो हमें यहाँ पर अपना नाम बता देना है। जॉब टाइटल में मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिख देती हूँ। और देखिए मुझे पता है अभी आपको लग रहा होगा कि हमारे पास ज़्यादा अचीवमेंट नहीं है। कई बार पता है कि क्या होता है हमारे साथ, हम जैसे किसी वर्कशॉप में गए, कोई हमने कोर्स किया, उसका सर्टिफिकेशन है, तो शुरुआत में छोटी-छोटी चीज़ें ही तो मायने रखती हैं ना। मतलब एकदम से तो आप ऐसे सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन नहीं जाओगे, है ना? वो बिल्डिंग ब्लॉक्स, छोटी-छोटी चीज़, मैं भी तो कितनी लाइक कॉलेज में कुछ नहीं आता था, रो रही होती थी, कोडिंग नहीं कर पाती थी। तो शुरुआत सबकी ही ऐसे होती है ना? ऐसे हमें उल्टा-सीधा कंपेयर नहीं कर लेना कि सौम्या दी तो ऐसे हैं, लाइक वो इतना कुछ लिख सकती हैं रिज्यूम में, हम कुछ नहीं लिख सकते। कुछ नहीं, ठीक है। लोड ज़्यादा नहीं लेना है, जो जो चीज़ें हम करते जाए ना, एक काम करो, आप अपना एक गूगल डॉक बना लो या फिर मेल थ्रेड, खुद को मेल लिखो और उसमें जो जो चीज़ें आप करते जाओ जो कि आपको लगे कि यार रिज्यूमे हमें ये ऐड कर सकते हैं, वो सब डालते जाओ, ठीक है। प्रोजेक्ट्स बनाओ, प्रोजेक्ट्स ऐड कर लेंगे हम लोग, ठीक है। और प्रोफाइल सेक्शन में मैं कैसा लिखती थी जब मैं कॉलेज टाइम में थी, सौम्या इज़ अ डेवलपर विद, मैं एग्जैक्ट शेयर करूँगी, ठीक है। लाइक आई होप आई डोंट फॉरगेट दिस, बट एक प्रोफाइल, एक समरी टाइप का मैं लिख दिया करती थी जो कि काफ़ी प्यारा था स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से। और अब तो आपके पास जीपीटी, उस टाइम तो कुछ नहीं था, है ना। तो यहाँ पर अभी हमें एक टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। प्रीमियम वाले और पेड टेम्पलेट्स, ठीक है। तो अभी के लिए आई मीन फॉर यू यू कैन गो विद अ डिसेंट, आई प्रेफर वन कॉलम टेम्पलेट, क्योंकि कुछ रिक्रूटर्स का बताना है, हमारे चैनल पर ही पॉडकास्ट हुआ था, उनका कहना है कि कई बार अगर हम 2 कॉलम वाला यूज़ करते हैं तो सम ऑफ द सॉफ्टवेयर्स काइंड ऑफ उनको नहीं जचता है वो, और स्कोर उसमें थोड़ा कम हो जाता है। ये सब चीज़ें कुछ बता रहे थे वो लोग एग्जैक्टली। अब मैं रिक्रूटर उसमें नहीं रही हूँ, ये दिस इज़ गुड, दिस इज़ गुड। द सिंपल, द क्लीन, द बेटर, ठीक है। ज़्यादा कुछ भी हमें उसको मेकअप उसमें नहीं करना है, ठीक है। सिंपल रखेंगे हम लोग, तो ये सेलेक्ट कर लेती हूँ मैं, एंड दैट्स इट। ये बना देगा आपका रिज्यूमे, देखो। सौम्या सिंह ईमेल एड्रेस, फोटो इसने मेरी कहाँ से निकाली, आई थिंक वहाँ यहाँ से, ओके ठीक है। और यहाँ पे प्रोफाइल इसने बना दिया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद एक्सपीरियंस, वहाँ पे गलत लिखा है बट ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस वगैरह इसने ऐड करने की कोशिश की, मैंने जबकि कुछ बताया नहीं है अभी, इसने सब मन से किया है अपने। आई वुड प्रेफर कि ज़्यादा ऐसे पिक्चर विक्चर इमेज इमेज ज़्यादा यूज़ ना करें आप, ठीक है। नहीं तो रिस्क नहीं लेना है हमें कि हमारा ATS का स्कोर हो जाए, ठीक है। कीप इट सिंपल, एंड आप इसको सिंपल यहाँ पर एक तो प्रीमियर और ये सब का ऑप्शन आएगा, बट लेट मी टेल यू, आप सिंपल इसको अगर डाउनलोड पे क्लिक करते हो ना, एक तो प्रीव्यू का ऑप्शन है, ये हमें नहीं करना। आप अगर डाउनलोड प्रीव्यू का इधर ही कुछ ऑप्शन आता है, उसको करेंगे, फ्री में आपका पूरा
प्रॉपर ये डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, अगर मैं डाउनलोड पर क्लिक कर देती हूँ तो यहाँ पे हाँ ये ऑप्शन आता है डाउनलोड प्रीव्यू टेक्स्ट ओनली या फिर अपग्रेड करना है। सिर्फ आप प्रीव्यू डाउनलोड करोगे ना, मैं अभी करके आपको दिखाती हूँ, अगर विश्वास ना हो सिर्फ इसको आप कर लो। तो ये लोग कहते हैं कि सिर्फ इसमें फर्स्ट पेज आता है, प्रीव्यू में सिर्फ फर्स्ट पेज आता है। एंड ट्रस्ट मी, आपको अपना रिज्यूमे द शॉर्टर द बेटर होता है। यू हैव टू कीप इट क्रिस्प, वन पेजर इज द बेस्ट। आप यहाँ देख सकते हो पूरा प्रॉपर ऐसे रिज्यूमे आ गया। इसमें नीचे का लास्ट जो दूसरे पेज पर था ये भी आ चुका है। ये हॉबीज़, हॉबीज़ के नीचे और हॉबीज़ थी। वी डोंट कीप इट वेरी लेंदी, ठीक है, कीप इट शॉर्ट एंड क्रिस्प, दैट्स इट। आई मीन हमारे पास काफ़ी तरीके पता चल चुके हैं हमें कैसे हम रेज्यूमे बना सकते हैं। आपको फिर भी कुछ संदेह रह जाए तो यहाँ पर आपके पास प्रॉपर ये पूरा गाइड है जो कि आप पढ़ के कर सकते हो। यहाँ पर प्रॉम्प्ट वगैरह भी मैंने आपको दिया है जो कि आप ए टूल को दे सकते हो रेज्यूमे बनवाने के लिए। एंड बोनस टिप्स की अगर बात करें तो देखिए बड़े ही मज़ेदार तरीके से आपके पास यहाँ पर कुछ हिडन फाउंडर ड्रिवन पोर्टल्स आ चुके हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरी लिस्ट आपको दी जा रही है यहाँ पर, ठीक है। दिस इज़ अ गुड लिस्ट ऑफ पोर्टल्स जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। द टेक्निक इज़ अप्लाई विद इन 24 to 48 आवर्स ऑफ जॉब पोस्टिंग। काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आपको मिल रहे होंगे, ठीक है। और इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे नोटिफिकेशन का फीचर रहता है कि जैसे ही पोस्ट हो आपके पास आ जाए नोटिफिकेशन। लिंक्डइन पर भी ये चीज़ है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड सीक्रेट 2, योर रिज्यूमे गेट शॉर्टलिस्टेड, योर प्रूफ गेट्स यू सिलेक्टेड। बिल्कुल आप प्रूफ ऑफ वर्क ज़रूर दें, जो कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ। सीक्रेट 3 इज़ रोल बेस्ड रिज्यूमे अगर हम बनाएंगे तो फिर ATS स्कोर कम आए ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसका हमें ध्यान देना है। यहाँ पर ये पूरा आपको गाइड मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा, आप अच्छे से जाकर सब कुछ पढ़ लीजिए। ये जो बोनस टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दी गई हैं, बाकी और जो भी मज़ेदार ऑप्शंस मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए आते रहेंगे रिज्यूमे कवर लेटर इन सबसे रिलेटेड, मैं ज़रूर से ट्राई करूँगी आपको वो सब कुछ बताऊँ, ठीक है। एंड अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा, आई हैव ह्यूज लव एंड रिस्पेक्ट आपके लिए। वॉच्ड टिल द एंड, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना, ज़रूर लिखना। एंड मुझे आप सभी के मोस्ट ऑफ द लोग जो हमेशा वॉच टिल द एंड लिखते हैं उनके नाम याद हैं। आप लोग फिर ऐसे लिंक्डइन पर आते हो और कुछ ऐसे पूछते हो, मुझे बिल्कुल ऐसे क्लिक हो जाता है, अच्छा ये तो वही है, ठीक है। तो आई हैव ह्यूज लव एंड रिस्पेक्ट फॉर यू। कोई डाउट लेके मन में नहीं जाना है, आप पूछ लीजिएगा डाउट। एंड इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग। Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul.